हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 10 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सियोमेंग कहता है, अगर तुम यहाँ पर ही फंसे रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम सबसे पीछे रह जाओगे? तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास नेगोंग नहीं है, क्या वो सेकंड टेस्ट को पास कर भी पाएगा? कोई भी जो कि वॉरियर बनना चाहता है, उसे हमेशा एक स्टेप आगे सोच के रखना पड़ता है दूसरों से। क्या तुम यहाँ पर इन्फर्मरी में प्लान करे हो 2 हफ्ते रहने की और शुरू से सबके पीछे रहने की? जब तुम यहाँ पर हो, दूसरे लोग तुमसे बहुत ही आगे जा चुके होंगे। जो सोच रहा था, मैं इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता, पर मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक रहना ही पड़ेगा ताकि किसी को भी शक ना हो। सियोमेंग फिर कहता है, आखिर उस लाल बाल ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? जियोन कहता है, क्योंकि मुझे इंटरनल डैमेज हुआ है। सियोमेंग कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम हर्ट हो जाओगे तो तुम्हें इन्फर्मरी भेजा जाएगा। पर क्या यह बात अजीब नहीं है? वहाँ दूसरे बच्चे भी थे जिन्हें इंटरनल डैमेज हुआ था, पर आखिर उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? ज़्यादातर मोरिन पीपल खुद के इंटरनल डैमेज को हील कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ऑफ कोर्स, अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे या फिर मेडिसिन की हेल्प लोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जियोन कहता है, तो आपका मतलब? सियोमेंग कहता है, तुमने सही कहा, दूसरे बच्चे खुद को एटलीस्ट थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर भेजने का कोई तुक नहीं बनता। जियोन सोचता है, अच्छा, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फर्मरी में अकेला हूँ क्योंकि मैं खुद को हील नहीं कर सकता। सियोमेंग सोच रहा था, हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, क्या मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँ? सियोमेंग कहता है, एक बच्चा जो कि मेडिटेशन करके खुद को हील नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा कोई जल्दी इंटरनल डैमेज को ठीक कर पाएगा? जियोन सोच रहा था, यह पॉसिबल तो है क्योंकि मेरे पास नैनो है, पर राइट गार्डियन दूसरे जो भी बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने सोचा था, अगर मैं दूसरे स्टेज में जाना चाहता हूँ, मुझे नेगोंग चाहिए होगी। जियोन को फिर याद आता है और वो कहता है, मैंने सुना था अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे मेडिसिन बॉल मिलेगी और एकेडमिक लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस। सियोमेंग हंसने लगता है और कहता है, लगता है लालबाल तुम्हें कुछ जरूरी बातें कहना भूल गया है। एकेडमिक लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जब मर्जी आ जा सकते हो। तुम बस तभी अंदर जा सकते हो जब तुम एक टेस्ट को पास करोगे। क्या तुम्हें लगा था तुम्हें यहाँ पर खुली छूट मिलेगी कोई भी जरूरी किताब देखने के लिए? ये जगह बहुत ही सिक्योर है और तुम फर्स्ट फ्लोर में बस 2 घंटे ही रह सकते हो। जियोन कहता है, क्या इस पर भी लिमिट है? मुश्किल से एक पहाड़ को क्रॉस करते सामने एक और पहाड़ आ गया। सियोमेंग कहता है, जैसे जैसे तुम हाई लेवल पर जाते रहोगे तुम्हें ज़्यादा समय मिलता रहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा, तुम कुछ भी लिख कर नहीं रख सकते, तुम्हें सब याद रखना पड़ेगा और किताबों को पूरा याद करना कोई आसान बात नहीं है। जियोन सोच रहा था, ये तो मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया। नैनो के स्कैनिंग स्किल की मदद से 2 घंटों में मैं 1 या 2 किताब को नहीं 100 किताब को स्कैन कर सकता हूँ। सियोमेंग कहता है, एक लड़का जिसके पास नेगोंग नहीं है इस डिमोनिक एकेडमी में 4 साल ऐसे ही बिता पाएगा। जियोन सोच रहा था, क्या वो कह रहे हैं मैं दूसरों से अलग हूँ? मेरा मतलब ज़्यादातर बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने क्लास में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करी होगी, पर मेरे पास ना ही मार्शल आर्ट्स का स्किल है और ना ही नेगोंग। 6 क्लान के थ्रेट से बचने के लिए क्या मुझे सच में उनका स्टूडेंट बन जाना चाहिए? जियोन फिर कहता है, मेरे साइड में जो ये पेपर है क्या ये नेगोंग ब्रेथ है? सियोमेंग कहता है, अच्छा तो तुम गधे नहीं हो, तुमने सही कहा, ये नेगोंग ब्रेथ है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं तुम्हें नेगोंग ब्रेथ सिखाऊंगा। जियोन सोच रहा था, मुझे पता नहीं वो मुझे सच में अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं, पर मुझे मेरे साथ कोई तो चाहिए। जियोन सोचने लगता है, मैं जो 6 क्लान के कसम की वजह से नहीं सीख पाया था, ये मेरा मौका है नेगोंग ब्रेथ सीखने का। और जियोन तुरंत ही सियोमेंग के सामने बो डाउन करता और कहता है, मैं राइट गार्डियन को मेरे टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे आपका स्टूडेंट बनाइए। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के सामने 2 बार बो करना चाहिए। सियोमेंग कहता है, खड़े हो जाओ, लॉर्ड का खून किसी के सामने नहीं झुकेगा, बस लॉर्ड के सामने ही झुकेगा। आज तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मेरा मतलब मैं जब तक वापस नहीं आता तुम नेगोंग ब्रेथ को सीखने की कोशिश करो और उसे याद करो। हे डॉक्टर बच्चे, मैं जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट का अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर म्योंग कहता है, वो वापस जा रहे अपने चेहरे पर एक खुशी के साथ, पर मुंह में शराब की बदबू हमेशा की तरह ही आ रही है। डॉक्टर म्योंग फिर जियोन को कहता है, क्या तुम ठीक हो? जियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये ऐसा था जैसे कि मेरे ऊपर से कोई स्टॉर्म गुजर गया। डॉक्टर म्योंग कहता है, वो शायद तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं, कांग्रेचुलेशंस राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने के लिए, पर तुम्हारी इंटरनल डैमेज की वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई और उसके साथ तुम्हें उन्हें भी झेलना पड़ा। तुम्हारे पल्स अभी भी नॉर्मल नहीं है, रुको मैं जाकर एक्यूपंक्चर का टूल लेकर आता हूँ। जियोन सोच रहा था, नैनो और राइट गार्डियन के साथ मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मदर और गार्ड जेंग, इस एकेडमी में दुश्मनों के बीच कोई ऐसा है जो कि मेरे साथ है।
फिर हमें डिमोनिक एकेडमी के प्रैक्टिस फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हें इंटरनल इंजरी हुई थी वो मेडिटेशन कर रहे थे और बाकी खड़े हुए थे रिजल्ट्स के लिए। तभी डिमोनिक एकेडमी का अपर सीनियर होजिन चेंग आता है फर्स्ट टेस्ट की रिपोर्ट देने। होजिन कहते हैं, लेफ्ट गार्डियन, मैं पहले टेस्ट का रिजल्ट बताने आया हूँ। इंक्लूडिंग कैडेट 7 यानी चियोन को मिलाकर टोटल 415 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। लिवा कहता है, ये 200 कम में 10 साल पहले के टेस्ट थे, ऐसा कुछ तो होना ही था। सोयू ने ये सब जो कर दिया, जो लोग फेल हुए उन्हें ये सब काफ़ी अनफेयर लग सकता है। नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ था, आखिर मुझे निकाला क्यों जा रहा है? मुंह से बबल्स निकलने के लिए मुझे बाहर निकले काफ़ी अनफेयर है। वहाँ के जो गार्ड्स थे वो कहते हैं, क्या तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? फेल्ड कैंडिडेट्स कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है हम फार्मिंग और सर्विस करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे? आखिर हम एक ऐसी लाइफ कैसे जी सकते हैं? गार्ड्स कहते हैं, लग रहा है कि तुम रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कैंडिडेट्स कहते हैं, तुम लोगों ने सही कहा। तो गार्ड्स कहते हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है, और उन्हें लात मारकर बाहर निकालने लगते हैं। होजिन कहते हैं, जो कैंडिडेट सामने खड़े हुए हैं और जो लोग फेल हुए हैं वो उनके सामने टिक भी नहीं सकते। वो रिजल्ट्स को नहीं मानकर बस अपनी जीत ही दिखा रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि वो अपने लाइफ में कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। लिवा कहता है, अगर मैं उनका जगह पर होता तो मैं भी इसे काफ़ी अनफेयर कहता। कैडेट 7 की वजह से टेस्ट की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई। गार्ड्स यहाँ पर कह रहे थे, पहली बात उनके पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई लक, और ऐसे भी ये सब उनका लक ही था। यहाँ पर होजिन कह रहे थे, जिन लोगों ने भी पहले टेस्ट को पास करा है उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अनएक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं। लिवा कहता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेडिटेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेडिटेशन कर रहे हैं इंटरनल इंजरी की वजह से, पर कैंडिडेट ऑफ द 6 क्लास और 18 द अपर क्लान, इन लोगों ने टेस्ट को काफ़ी इजीली पास करी है। ऐसे में नॉर्मल कैडेट से एक और ही लेवल पर है। लिवा सोच रहा था, सोयू के एनर्जी वेव्स को सहने के लिए किसी के पास एटलीस्ट 100 ईयर्स ऑफ नेगोंग चाहिए होती है, और ये कैंडिडेट्स के लेवल से बहुत ही ज़्यादा है। पर डार्क क्लान का मुयोन और ब्लेड क्लान का यूचेन, इन दोनों ने एनर्जी वेव्स को बिना हिले ही सहा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस कॉम्पिटिशन में इन दोनों के बीच में असली फाइट होगी, और मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरी एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशंस आकर तुम्हारे फ़ोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाएँ। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।